नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका स्वागत है। नवरात्र चल रहे हैं और आज जब आप लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे तो तृतीया समाप्ति की ओर है और देवी का चौथा स्वरूप कुष्मांडा हमारे सामने प्रकट होने वाला है। तो इन सभी दिनों की आप सभी को इकट्ठे बधाई। मेरे बैकग्राउंड में हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको कुछ आवाजें आ रही होंगी। मेरे घर के पास एक मंदिर है, उसी में चैत्र नवरात्र का आयोजन होता है, रामनवमी का भी आयोजन होता है, तो उसी की आवाजें आ रही हैं और ये आवाजें अच्छी लगती हैं। कम से कम 5 बार के उस कान फोड़ू अजान से जो मुझे बार बार याद दिलाता है कि इस देश में मैं 8वें दर्जे का नागरिक हूं, क्योंकि एक राजनैतिक विचारधारा मुझे चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि उसका जो संदेशवाहक है वही एकमात्र है और उसका जो राजनैतिक विचार है वही पूजने लायक है। एक जो उसका अल्लाह है वही माबूद है। हमारे लिए हो सकता है, मेरे लिए क्यों होगा, पूरी दुनिया के लिए क्यों होगा, लेकिन यही वो खतरनाक विचारधारा है, वह राजनैतिक विचारधारा जिस पर बात करने की जरूरत है। और अब अच्छी बात यह है कि इस पर लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है, लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है, यानी हिंदुओं ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। ये गंगा जमजमी तहजीब का झूठा पर्दा गिर चुका है, ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई का झूठा नकाब नोच लिया है। थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू इंफॉर्मेशन के इस सतत प्रवाह एंड थैंक्स टू एवरीथिंग, थैंक्स टू आवर जन जी, कि अब इन लोगों का पूरा नकाब ये पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने बेपर्द हो चुके हैं कि दरअसल यह एक ऐसा कल्ट है, एक ऐसा विचार है जो सह अस्तित्व और शांति के साथ रह ही नहीं सकता है। इस पर मैंने कई बार बातचीत की है, लेकिन आज की बातचीत कि समाज और राजनीति जब एक साथ होते हैं तो कितना भी शैतानी कल्ट हो उसको दुम दबाकर भागना पड़ता है। आज तक हमने सुना नहीं था, देखा था, और हर एक दिन वह पीड़ा होती थी कि हम 8वीं या 9वीं दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि हमारी अमरनाथ यात्रा 5 लाख संगीनों के साये में होती थी। हमारे वैष्णो देवी के लिए हमें सुरक्षा चाहिए थी। हमारी रामनवमी, हर एक शोभा यात्रा, हर एक पूजा पर पथराव ये शैतान करते हैं और करते रहे हैं, करते रहेंगे। इनको कोई नहीं रोक रहा था, लेकिन एक बार इन्होंने, देखिए, ये रंग बेचते हैं, रंग बनाते हैं, उससे इनको आपत्ति नहीं है। यहां तक कि आप थोड़ा गूगल करेंगे तो इनकी एक ऐसी, क्योंकि इन्होंने कई सारे फरेब रच रखे हैं, तो सूफियाना फरेब उसमें से है कि अली मौला, अली मौला, आहा बिरयानी, आहा पुलाव, आहा जर्दा, आहा सलाम अलैकुम। लेकिन उसके पीछे जो शैतान छुपा हुआ है, उस शैतान को अब लोग पहचानने लगे हैं। यहां तक कि इनकी एक मस्जिद सराय मीर नाम से है, वहां होली खेली जाती है, कमाल की बात है। लेकिन एक युवा को हलाक कर दिया इन जिहादियों ने, क्योंकि एक बच्ची के रंग के गुब्बारे से चंद छींटे एक टेंटधारी औरत पर पड़ गए थे। देखिए, दिक्कत यह है कि मोहम्मदवादी औरतों को ये पता भी नहीं है कि वो किस तरह के राजनीतिक विचारधारा के गुलाम है, किस तरह से उनको पार किया गया है, बर्बाद किया गया है, और इसीलिए वो खुद सभी चीजों को प्रोत्साहित करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तरुण की हत्या के बाद जो हुआ उसने एक दिशा दिखाई है। ये समाज का जागरण है। ये देखिए, ये समाज का जागरण है। और जब यह जागरण होता है तो फिर ईद को भी संगीनों के साये में गुजारना पड़ता है, ईद भी मुहर्रम बन जाती है, और ये इनके कुकर्मों का परिणाम है।
आज ये उन पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे हैं जिन पुलिस वालों पर ये हमेशा पत्थर बरसाने के आदी रहे हैं। जहां इनकी औरतें कहती हैं कि हम तो पत्थर ही बरसा रहे थे, कोई जान थोड़े ले रहे थे। और देखिए ये कल्ट कैसा है कि संभल में ईद की नमाज के दौरान सुन्नी और शिया लोगों के बीच पथराव हो गया। इनके सैकड़ों फिरके हैं। आप पूरी दुनिया का हाल देख लीजिए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान लड़ रहा है, ईरान पूर्व के देशों पर बमबारी कर रहा है, अमेरिका और इजराइल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वह उनके एलाइज को निशाना बना रहा है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष केवल ये निकलता है कि मोहम्मदवाद और कुछ भी नहीं, उसको मजहब रिलीजन किसी भी खाने में आप बांट दें, मोहम्मदवाद केवल और केवल एक ऐसा राजनैतिक विचार है जो एक किताब, एक पैगंबर और एक व्यक्ति पर आधारित है, और जो ये कहता है कि अगर आप हमारे साथ नहीं तो किसी सूरत में आप जिंदा रहने के हकदार नहीं हैं, आप वाजिबुल कत्ल हैं। और इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी कुछ हदीसें पढ़ लें, इनकी कुरान पढ़ लें, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। भले ही ये उसको 10 तरह का रंग बिरंगा की जिहाद का मतलब ये नहीं है। इनका एक बी टीम वाला आएगा, वो कहेगा कि जिहाद का मतलब तो किसी लड़की का नंबर मांगना भी हो सकता है, जिहाद का मतलब अपने आंतरिक शत्रुओं को मारना होता है। और भारत के हर एक मंदिर की टूटी हुई अपवित्र की गई मूर्ति बताती है कि जिहाद का असली मतलब क्या होता है। 1947 की लाशें बताती हैं कि जिहाद का मतलब क्या होता है। 1990 का कश्मीर बताता है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। 2020 के हिंदू विरोधी दिल्ली के दंगे बताते हैं कि जिहाद का मतलब क्या होता है। कैराना बताता है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। मुजफ्फरनगर बताता है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। संदेश खाली बताता है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। बिहार बताता है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। उत्तर प्रदेश बताता रहा है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जब जन जागरण होता है तो इस्लाम के घाव से भरे हुए बदबूदार शरीर के ऊपर जो ये मलमली पैबंद चिपकाए गए हैं ना, बिरयानी के, जर्दे के, पुलाव के, शायरी के, गुलो गुलफाम के, वो सब हट जाते हैं। और तब एक ऐसा भभूका उठता है बदबू का, जिसके बाद सरकार को भी जागना पड़ता है। सरकारें कैसे जागती हैं? जब जन जागरण होता है, और ये उत्तम नगर में हुआ। उत्तम नगर में हर एक हिंदू हिंदू बन के रहा। हालांकि हम हिंदू बहुत जल्द विस्मरण की बीमारी से ग्रस्त हैं। हम अपना इतिहास भूल जाते हैं, हम अपना भूगोल भूल जाते हैं। लेकिन जिस तरह तरुण के समर्थन में उतरे हैं और लगातार बने हुए हैं, उसने आखिरकार ये दिखाया कि हिंदू समाज अब एक करवट ले चुका है। और यही इन लोगों के दर्द का असली कारण है कि हिंदू समाज आखिर जाग कैसे गया। वो भाईचारे की अफीम, एक पजामा शेरवानी है, वो धुरंधर को अफीम कह रही है। एक तो फिल्म की बात, आप ये मान लो ना बीबी कि वो फिल्म है, काल्पनिक है, तमाम चीजें। दूसरी बात कि वो पाकिस्तान के इसको दिखा रहा है, लेकिन उनको दर्द कहां हुआ है? मोहतरमा को अतीक अहमद को दिखा दिया गया। अरे कौन नहीं जानता है कि अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया था, कितना बड़ा गुंडा था, जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने सदन में होकर कहा था कि इसको मिट्टी में मिला दूंगा। वो अतीक अहमद जो अपने कुत्ते से हाथ मिलवाता था सूबे के मुख्यमंत्री मौलाना मुलायम सिंह यादव को। जी हां, सरकार की भी गलती है। मोदी सरकार ने उस रामद्रोही को पद्म विभूषण दिया है। कौन सी राजनीति है मैं नहीं जानता, कौन सा इसके पीछे उद्देश्य है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप रामद्रोही को पद्म विभूषण दे रहे हैं तो मैं आपकी सख्त मुखालफत करूंगा ही, सख्त विरोध करूंगा, बहुत तीव्र विरोध करूंगा, क्योंकि इसको मैं किसी अगर मगर से नहीं जानता। लेकिन जब जनता इस तरह से जागती है तो जानते हैं क्या होता है? भारी पुलिस बल का बंदोबस्त होता है। लोग कहेंगे लेकिन हम अभी भी एमनेजिया में हैं,
इन जिहादियों ने जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया और हम मूर्ख हिंदू इन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। आखिर ये भाईचारा कैसे संभव होगा जब इन पूरी की पूरी फिलॉसफी, अगर फिलॉसफी कोई है, वैसे तो कोई फिलॉसफी है नहीं, ये राजनीतिक विचार है लूट मार और कब्जे का, माले गनीमत का। और वही धुरंधर फिल्म ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा बोल दिया है जब वो आईएसआई का हेड मेजर इकबाल बोलता है कि हर एक का खतना करवाएंगे, तुम्हारी औरतों को 2 रुपए में बेचेंगे। ये बेचा गया है। मीनारे दुख्तर अफगानिस्तान में खड़ा किया गया है। और बहुत दूर की बात नहीं है, यजीदी महिलाओं को, यजीदी लोगों की पूरी पीढ़ी को नष्ट कर दिया गया बामियान में। इन्हें संसार की हर एक सुंदर वस्तु से, हर एक सर्जनात्मक वस्तु से घृणा है। ये एक ऐसा कल्ट है जो पूरी धरती को काले तंबुओं में बदल देना चाहता है। लेकिन जब हिंदू जागता है तो देखिए उसके पीछे 10 तरह की बातें होती है कि इस समाज को तोड़ने की कितनी कोशिशें होती हैं, और कई कामयाब कई नाकामयाब हैं। लेकिन शाबाश उत्तम नगर के हिंदुओं, तुमने दिखाया कि अभी भी हम में जान बाकी है। आप देखिए कि तरुण के ही संदर्भ में कहा गया कि अगर तरुण खटीक नहीं, तरुण शर्मा वर्मा होता तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती। ये बकवास बात है। हमें तो हिंदू एकता का स्वागत करना चाहिए। और जानते हैं इस तरह की बहुतेरी बातें होंगी। एक रावण है, और मजे की बात है कि हमारे संसद में है, वो माननीय है। उस पूर्व प्रेमिका ने जो सब उसके बारे में कहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा व्यक्तिगत इस पर, लेकिन आज भी वो वही कलमा पढ़ रहा है कि आपका शत्रु मोहम्मदवाद नहीं है, आपका शत्रु ब्राह्मणवाद है। जोगेंद्र नाथ मंडल से बड़ा ये नेता नहीं होगा जिसने जिन्ना को जीत दिलवाई थी, और जोगेंद्र नाथ मंडल को भी अपने अंतिम दिनों आना पड़ा। कश्मीर के वाल्मीकियों से पूछ लीजिए 370 खत्म होने तक उनकी क्या दुर्दशा थी। कराची, लाहौर, पेशावर के तमाम अल्पसंख्यक हिंदुओं से पूछ लीजिए, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं से पूछ लीजिए। ये कल्ट, ये शैतानी कल्ट जहां कहीं भी अल्पसंख्यक होता है वहां सबसे बड़ा लोकतांत्रिक होता है। ये संविधान की दुहाई देते हैं, यहां तक कि देखिए रजाकार ओवैसी संविधान की दुहाई दे रहा है, जिसका छोटा भाई बाकायदा घोषणा करता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम तुम्हें देख लेंगे। ओवैसी के उस नामुराद ओवैसी को मैं कहना चाहूंगा कि जरा उत्तम नगर जाकर दिखाओ, या किसी भी ऐसी जगह। एक उत्तम नगर, एक शहर का एक छोटा सा कोना जगह है ओवैसी, नमक हराम ओवैसी, तो तुम्हारा 15 मिनट भूल गया। नमक हराम इसलिए क्योंकि तुम इस देश का नमक खाते हो और तुम इस देश के लगातार खिलाफ खड़े रहते हो। वो तुम खड़े हो रहे हो, लेकिन अगर हिंदू खड़ा हो गया हर एक कोने में तो तुम्हारे भागने के लिए जमीन भी कम पड़ जाएगी। इसको हमेशा याद रखना। और दोस्तों, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जब जन जागरण होता है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या करती है? 14 जिहादी जो मां गंगा को अपवित्र करने गए थे, जिन्होंने इफ्तारी खाई, और मैं इस पर कोई बहस नहीं करूंगा क्योंकि कुछ मसले हम लोगों ने जानबूझकर तार्किकता और बहस में ला दिए हैं जिसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारी जो आस्था के केंद्र हैं, हमारी आस्था के जो प्रतीक हैं, उन पर कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं। क्या कोई मोहम्मदन कभी कुरान पर बहस छोड़िए, कुरान को कोट करने पर नुपुर शर्मा को क्या हो जाता है, हदीस को कोट करने पर कमलेश तिवारी को क्या हो जाता है, कल को मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। बहस की बात तो जाने दीजिए, लेकिन ये मनुस्मृति पर बहस, रामचरितमानस पर बहस, फलाने पर बहस, चिल्लाने पर बहस नहीं। बहस गंगा जी में फलाना
मुर्दा नॉनवेज है कि वेज है, इस पर बहस नहीं करनी है। बहस हमारी आस्था का है, अगर तुम करोगे पिटाई होगी। दैट्स इट, यहां बात खत्म। 14 लोग थे, गिरफ्तार हुए, कहा गया कि अरे ये तो वैसे ही वगैरह वगैरह। लेकिन योगी सरकार ने बीएनएस की धारा 308 ब्रैकेट में 5 लगाई है, जिसके अंतर्गत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और वो इसलिए लगी है क्योंकि दोनों नावों के मल्लाहों ने कहा कि उनको जबरदस्ती इन लोगों ने, इन जिहादियों ने अगवा जैसा करके और जबरदस्ती उनकी नाव ले गए थे। तो ये 308(5) धारा क्या कहती है पता है? ये जबरन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को लेने, हड़पने या उसका इस्तेमाल करने के खिलाफ बनाई गई धारा है। और जिहादियों की ईद मनी जेल में। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जिहादियों की एक ही दवाई, इनसे दूरी, और जहां कानूनी स्तर पर संभव हो वहां कानूनी स्तर पर लत्तम जुत्तम और कुटाई। इसके अलावा जिहाद से निपटने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 2 उंगलियों से क्रांति करते रहिए, जैसा कि हमारे अग्रज अवनीश जी कहते हैं, और लगातार, जी हाँ, इस पर हमने बात की है, आगे भी बात करेंगे कि जी हाँ, एक पार्टी का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके लिए और कोई बात नहीं करता है। अभी आप देखेंगे कि इस कमेंट में भी कई लोग मवाद बहाने आ जाएंगे कि फलाना कर दिया, मौलाना वगैरह वगैरह। लेकिन उसके पहले जरा ये देखिए कि इतनी चीजों के बाद, जबकि ये लोग हमेशा रोना गाना गा रहे हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में कम से कम 3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां इन जिहादियों ने लिंच किया है, मारा है। और ये एक वीडियो चलते चलते मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भविष्य की यही तस्वीर है। ये बांद्रा की तस्वीर है जहां एक जिहादी ने एक दलित को अपने साथियों के साथ मिलकर लिंच। और ये वीडियो इतना खतरनाक है कि मैं इसको पूरा दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यहां पर आते जाते में, और ये दलित व्यक्ति है, इसके साथ किस तरह इन लोगों ने किया है और किस तरह से यहां पर देख लीजिए। ये सारी चीजें बताती हैं कि आप जब तक एक हैं तभी तक सेफ हैं, बंटोगे तो कटोगे। और उत्तम नगर जैसी चट्टानी एकता बहुत जरूरी है। तो सरकार तभी जागती है जब जनता उसे जगाती है, जब जनता बताती है कि ये हमारा कंसर्न है और हम इसको लेकर रहेंगे। तो इस बार जनता ने एक छोटे से कोने में ईद को मुहर्रम में बदला है। अगर ये जिहादी नहीं सुधरे तो मैं जो भविष्य देख पा रहा हूं कि आने वाले दिनों में हर एक जगह इनके साथ यही बर्ताव होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों तक लोगों ने अति कर ली है। और अगर देश का एक और बंटवारा नहीं करना है तो इनके साथ बिल्कुल सख्ती से पेश आना होगा। और ये गंगा जमनी तहजीब की टोटी और ये गंगा जमन आबे जमजम, ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी। हमारे पूर्वज बड़े बुद्धिमान थे, सावधान थे, उन्होंने आज तक इन लोगों को मुसलमान वगैरह कह के सामान्यतः मुख्य धारा में शामिल नहीं किया, तुर्क कहते थे। और हाँ, इनको तुर्क कहिए, म्लेच्छ कहिए, जो भी कहना है कहिए, लेकिन ये इस्लाम के कवच में ये जो सूफीवाद और फलानावाद, हालांकि इनके सूफी लोग भी जो थे वो डकैत थे, जैसे सेंट जेवियर जो गोवा इंक्विजिशन का अपराधी है, जो सबसे बड़ा दुर्दांत हत्यारा और डकैत है, उसको हम लोगों ने सेंट बना दिया है। लेकिन अपनी स्मृति को जगाने का वक्त आ गया है, अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट्स से बचने का वक्त आ गया है। कई हिस्सों में जागरण हो रहा है, कई जगहों पर रेसिस्टेंस चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। टोटी जी से लेके तेजस्वी जी से लेके राहुल विंची से लेके पता नहीं कितने लोग हैं
कोई टिकट ब्लैक करने वाला भी है जिसमें उसका भी नाम शामिल है। ये सारे लोग जो मोहम्मद दीपक जैसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, और ये सब किस लिए? केवल वोट बैंक के लिए। तो दर्शकों और श्रोताओं, अगर आपको लगे कि इस वीडियो में तनिक भी काम की बात है तो प्लीज इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। आप लाइक और शेयर करते हैं तो वीडियो आगे बढ़ता है। सब्सक्राइब आपने अगर कर लिया है चैनल तो बहुत बहुत आभार, नहीं किया है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आगे कौन सा वीडियो आ रहा है उसकी सब सतत सूचना आपको मिलती रहे। अभी इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।